काली पूजा को लेकर भागलपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखे हुए है। जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार का कहना है कि किसी भी हुड़दंगबाज को बख्शा नहीं जाएगा। त्योहार की खुशी में किसी तरह की बाधा या खलल ना पड़े, इसके मद्देनजर जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिले में जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन और ICCC के कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। पुलिस के जवान हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इसी कड़ी में आज काली पूजा को लेकर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए पूजा पंडाल, चौक चौराहे एवं संवेदनशील स्थानों पर बलों की प्रतिनियुक्ति के लिए सिटी एसपी, सिटी डीएसपी एवं एसडीएम सदर के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों, जिला बल, CIAT, BMP एवं अर्धसैनिक बलों को पुलिस लाइन में ब्रीफिंग किया गया। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने का संदेश देने के लिए पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। फ्लैग मार्च में सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास, सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह समेत जिला पुलिस बल के साथ रैफ की टुकड़ी भी शामिल थी। अमावस्या पर गुरुवार की रात मां काली की पूजा भागलपुर में विधि विधान के साथ की गई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के सभी काली मंदिरों और पंडालों में देर रात माता की आराधना की गई। वहीं शुक्रवार को भी दिन भर श्रद्धालुओं ने मंदिर एवं पंडालों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। बता दें कि भागलपुर जिले में करीब 190 प्रतिमा स्थापित की जाती है। साथ ही यहां मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाली जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार भागलपुर में पर्वती बुढ़िया काली की शोभा यात्रा 2 नवंबर को निकलेगी। प्रतिमा का विसर्जन 3 नवंबर को होगा। शोभा यात्रा में स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद यादव की तस्वीर रथ पर होगी। इधर शहर में आस्था के साथ मां काली की पूजा अर्चना जारी है। इशाकचक बुढ़िया काली, नवयुग काली, बम काली, पर्वती की बुढ़िया काली और तिलका माजी महावीर मंदिर स्थित मां काली की पूजा श्रद्धालुओं के द्वारा सुबह से की जा रही है। पंडित ने बताया कि मां काली की प्रतिमा गुरुवार की देर रात वेदी पर विराजमान हुई। इसी रात मां की प्राण प्रतिष्ठा एवं निशा पूजा की गई। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को संध्या आरती के बाद
खीर पूरी का भोग लगेगा। गौरतलब हो कि भागलपुर में बांग्ला पद्धति से मां काली की पूजा कई जगहों पर होती है। नाथनगर चंपानगर क्षेत्र में लगभग 14 काली की प्रतिमा है, जिसमें से 4 काली की प्रतिमा फुदकी काली, बंगाली टोला की ठाकुर काली, नारायण घोष लेन की सरखेल काली एवं मखदूम शाह दरगाह की चटर्जी काली को आज सुबह बंगाली टोला घाट पर विसर्जित कर दिया गया, जबकि डालो बाबा की काली को दिन के 11 बजे स्थान से उठकर तांती बाजार होते हुए मदनी नगर, नाथनगर चौक एवं सरदारपुर होते हुए मखदूम शाह दरगाह घाट पर जाकर विसर्जित किया गया। वहीं रामचंद्र सिन्हा मखदूम शाह दरगाह की काली प्रतिमा को भी आज दिन के करीब 12 बजे मखदूम शाह दरगाह घाट पर विसर्जित किया गया। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी ने बताया कि सुजापुर नाथनगर की काली को भी चंपापुल नदी घाट में विसर्जित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आज रात तक MTN घोष रोड की भैरव काली, बंगाली टोला की चक्रवर्ती काली, नारायण घोष लेन के घोष टोला की काली और हरी टोला की काली को बंगाली टोला घाट एवं मखदूम शाह दरगाह घाट पर विसर्जित कर दिया जाएगा। वहीं नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि बंगला पद्धति की लगभग 11 काली प्रतिमा का विसर्जन आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार राज्य की सबसे बड़ी काली की प्रतिमा भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत के बहबलपुर में स्थापित होती है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 400 साल से यहाँ 32 फीट की बम काली स्थापित होती है और 32 फीट लंबी प्रतिमा का दर्शन करने यहाँ पूरे सूबे से लोग आते हैं। साथ ही भागलपुर जिले में गंगा जमनी तहजीब की झलक मां काली के विसर्जन में भी हर साल देखने को मिलती है। बताया गया कि 32 फीट की काली का विसर्जन 3 नवंबर को चंपा नदी घाट पर किया जाएगा। वहीं आज के विसर्जन शोभा यात्रा में पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, संरक्षक भवेश यादव, शिवशंकर सिंह, दिलीप यादव, जियाउर रहमान, निजाहत अंसारी, संजय कुमार यादव, मनोहर कुमार, थाना अध्यक्ष राजीव सिंह, मेड़पति अजय सिंह, पवन सिंह, मंटू सिंह, मनोज उपाध्याय समेत कई लोग शामिल थे। मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने आज जमालपुर, सुल्तानगंज और भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने छठ पर्व को लेकर यात्रियों की सुविधा विस्तार और समस्या दूर करने पर अहम निर्णय लिए। वहीं डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने अमृत भारत योजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लेते हुए कार्य जल्द पूरा कर लेने का निर्देश दिया। आज का निरीक्षण बेसिकली 2 कारणों से किया गया। पहला तो जो छठ पर्व 8 तारीख को खत्म होगा, तो उसमें जो रिटर्निंग लोग होंगे उनकी व्यवस्था को देखने के लिए कि थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है, तो वो व्यवस्था ठीक है नहीं है, एक तो उस बारे में निरीक्षण किया गया। दूसरा, जो अमृत भारत स्टेशन का जो कार्य चल रहा है उसके बारे में भी देखा गया कि उसकी प्रगति कैसी है। तो दोनों ही चीज़ों में लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि पहला तो जो यात्रियों की भीड़ अगर ज़्यादा होगी तो उन लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और भी कोई फैसिलिटी हम लोगों को टिकटिंग की या होल्डिंग एरिया की देनी है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी उसके लिए प्लान कर लिया है। दूसरा, जो अमृत भारत स्टेशन का कार्य भी करीब फिनिशिंग स्टेजेस में है। सब कार्य जो है ऑलरेडी पूर्ण हो चुके हैं, उसमें सिर्फ अब फिनिशिंग होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये दिसंबर-जनवरी तक यह अमृत भारत स्टेशन का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। फेज 1 सर, फेज 1। फेज 2 कब से शुरू होगा? फेज 2 तो अभी डिपेंड करेगा। अभी हम लोगों ने वर्क उसके लिए प्रपोज किया है। एक बार वो सैंक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में फिर टेंडरिंग होने के बाद में जो अपना नेचुरल उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद में उसका कार्य फिर चालू किया जाएगा।
भीड़ को लेकर क्या डायरेक्शन दिया गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि सिर्फ प्रिकॉशन लेने की बात है कि जब ज़्यादा भीड़ हो तो उनको प्लेटफॉर्म पर ना आने दिया जाए, क्योंकि कुछ ट्रेनें जो बाद में चलती हैं उनका पैसेंजर उसी समय आए जब उनकी ट्रेन आने वाली है। टिकटिंग भी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो कि लोग अन्यथा कतार ना लगाएं। दूसरा कि अगर हम लोगों का जो भी ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर आती है उसी प्लेटफॉर्म पर जाए, प्लेटफॉर्म चेंजिंग ना हो। तो यही सब बेसिकली जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑलरेडी उनको दिए जा चुके हैं। लोग भी यहाँ पर तैनात रहेंगे, ऑफिसर्स भी तैनात किए जाएंगे जब छठ पर्व खत्म होगा, कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो इमीडिएटली उस पर जो है वो एक्शन ले। वैशाली जिले के पातेपुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के टेकनारी चौक से 400 मीटर उत्तर 353 कार्टून अंग्रेजी शराब, एक ट्रक एवं 3 पिकअप को जब्त करते हुए 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि पातेपुर थाना की पुलिस को गुरुवार की अहले सुबह गुप्त सूचना मिली कि शराब की बड़ी खेप पर्व के खपाने के मकसद से मंगाई गई है। सूचना मिलते ही पातेपुर थाना अध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने भागते हुए 3 लोगों को खदेड़ कर पकड़ लिया। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान समस्तीपुर जिला के हलई ओपी क्षेत्र के सारंगपुर निवासी विजय राय के पुत्र सचिन कुमार, वैशाली जिला के हरलोचनपुर थाना क्षेत्र के मौदय चतुर निवासी सूरज सिंह के पुत्र सुनील कुमार एवं राजस्थान के बाड़मेर जिला निवासी केशव राम के पुत्र तुलसा राम के रूप में हुई है। वैशाली के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने लालगंज के बसंता जहानाबाद छठ घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने घाट की साफ सफाई, बैरिकेडिंग, रोशनी, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी गुरुवार को डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर रूबुल शेख मालदा का रहने वाला है। उसके पास से 500 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए आंकी गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश में चल रहा है नफा मुक्ति के खिलाफ अभियान। इसी अभियान में हम लोगों को गुप्त सूचना मिली कि एक उधर से ब्राउन शुगर सप्लायर का आदमी आ रहा है। पुलिस अपना नेटवर्क फैलाने के बाद वह शिवनारायणपुर स्टेशन पर उतरा और लगातार हम लोग ट्रैक कर रहे थे इसको, और जैसे ही उतरा तो इसको हम लोग दबोच लिए। तो इसका नाम जो है शेख रूबल, पिता शेख निजाउल, एक कल्लेचक, मालदा, पश्चिम बंगाल का आदमी है। यह अपने साथ 500 ग्राम ब्राउन शुगर लिया हुआ था और इसके निशानदेही पर फिर जब फॉरवर्ड लिंकेज के तुलना किए, उसको देखे तो शेख अफरीदी कारी कादो का है। तो उसके घर पर हम लोग छापामारी किए तो वहाँ से कुछ बरामद हुआ, जैसे लगभग 1,43,000 रुपया और एक ड्रोन बरामद हुआ, एक मोबाइल बरामद हुआ, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद हुआ। और इसके मन ये गिरोह कितना दिन से काम कर रहा है? ये गिरोह लगभग पिछले 1 साल से एक्टिव है। किस ट्रेन से ये उतरा था? वर्धमान ट्रेन से उतरा था। अब वर्धमान? हाँ, शाम को लगभग 4 बजे जाती है यहाँ पर। गिरोह के कितने सदस्य? गिरोह में अभी तो सदस्य इसके बताए अनुसार तो 1 है और आने वाला, और इधर फॉरवर्ड में इसमें कई लोग हैं जो कि लगातार ये उसके यहाँ तक पहुँचाता है माल। तो इसका कुछ भागलपुर तक है और भागलपुर, कहलगांव, ये फिर आपका शिवनारायणपुर। कुछ दिन पहले इसीपुर में भी मिला था सर, 1 किलो से ज़्यादा ही। हाँ, तो ये इसी लिंक का एक और पार्ट था जो कि वहाँ पाया गया था। ये लोग का काम क्या होता है सर? ये लोगों का काम है कि वहाँ से जो बैकवर्ड जो दादा बैठा हुआ है वो इनको माल सप्लाई कर देता है और तुम लेकर जाओ यहाँ पर दे देना। वो ही पार्टी से बात कर लेता है। लिंक का मतलब हुआ जो सप्लाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ, मतलब मालदा ये ट्रांसपोर्ट के रूप में काम करता है। इस माल को छोटे छोटे कैरियर पहुँचाता है, बदले में इसको पैसा मिलता है। और वहाँ से चला तो पैसा जो है इन लोगों का अपने ऑटोमेटिक बाई ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसका काम है माल पहुँचा देना वहाँ पर, परिचित व्यक्ति को माल हैंड ओवर करके फिर बैक हो जाना। पूछताछ में सर कोई अहम जानकारी? पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आई है, क्योंकि इसमें अन्य जो संलिप्त लोग हैं उनकी जानकारी मिली है। पुलिस छापामारी वहाँ पर भी हुई है, अभी कोई पकड़ा नहीं गया है। लगभग इसमें इस ग्रुप में 4 इस तरह का नेटवर्क है जो भागलपुर में है। 4 ग्रुप है जहाँ पर माल देता है लगातार। ये इस आदमी का, हाँ, ये जो सप्लाई देता है, ये हर महीने में 8 खेप आता है मालदा से, 2 दिन 3 दिन के गैप दे करके। ये जो भी जब्त की गई लगभग अनुमान में कितना का होगा? ये अनुमान में
5 लाख 6 लाख से कम माल नहीं होगा। आधा किलो है ब्राउन शुगर। अब मार्केट रेट कितना है? बिहार के गया में जन सुराज के सूत्रधार और पार्टी के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने बेलागंज विधानसभा में जन सुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सह आरजेडी नेता लालू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर लालू जी यादव समाज के किसी भी काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दे तो जन सुराज और खुद प्रशांत किशोर उनका झंडा लेकर उनके पीछे चल देंगे। भाई यादवों के लिए लालू जी ने कुछ नहीं किया। हम आपको बता रहे हैं, रोज कैमरे पर कहते हैं, यहाँ के जो नेता हैं ये जात की राजनीति नहीं करते। लालू जी कहां कहते हैं कि जो यादव लड़का होगा सबसे काबिल बिहार में वही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। सुरेंद्र जी कहां ये कह रहे हैं, मनोरमा जी कहां कह रही हैं कि जो बेलागंज में सबसे काबिल यादव समाज का लड़का है वो उम्मीदवार होगा। वो लोग ये नहीं कहते। लालू जी सुरेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का विधायक होगा, हमारा लड़का बिहार का राजा होगा और सारे यादव समाज के लोग हमको वोट दीजिए। कि जात का राजनीति कहां हुआ? ये तो परिवार की राजनीति हुई, अपने बच्चे की राजनीति हुई। अरे जन सुराज में प्रशांत किशोर ने कहा है, जितने लोग यहाँ लालू जी के हिमायती हैं उनको हम कैमरे पर कह रहे हैं, लालू जी से आप घोषणा कराइए कि बिहार में सबसे जो काबिल यादव समाज का आदमी है उसको हम नेता आरजेडी का बनाएंगे। हम आपके सामने घोषणा कर रहे हैं, जन सुराज से उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे।